तो अब माँ ये बोल रही है कि इन सब को बेच दिया जाए और माँ बारिश में ही लगी पड़ी है। क्या कर रही है तू? कैसा हुआ है ये? बिल्कुल पठो। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है, बाहर बादलों ने कब्जा कर रखा है और तेज बारिश हो रही है। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूं देवभूमि भ्रमण में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत 9 बजे से हो रही है सुबह, क्योंकि सुबह से थी बारिश लगातार यहाँ पर और बारिश लगातार ही रह रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे काम वैसी रह जा रहे हैं और बहुत कठिनाई हो रही है आजकल पहाड़ों में। तो आजकल पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कभी बारिश हो जा रही है और कभी इतनी तेज धूप है कि सहन करना भी मुश्किल हो जा रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले धूप की थोड़ी सी किरण पहुंची हुई थी और अब फिर से बादल कब्जे में कर रहे हैं धीरे धीरे इस एरिया को। तो ऐसा कुछ हो रहा है, लगातार बारिश और धूप, तो जिसकी वजह से आजकल आई फ्लू भी होने लग गया है गांव में। तो धीरे धीरे सब बीमारी गांव की ओर बढ़ने लग गई है, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा हो रहा है और जिसकी वजह से ये सब बीमारियां धीरे धीरे गांव की तरफ भी आने लग गई है। और इसी मौसम में थोड़ी बहुत धूप भी निकल रही है और सूर्य भगवान जोर लगाते हुए बादलों के बीच से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, पर बादल इतने सारे हो रखे हैं और कहीं पर काले बादल और कहीं सफेद, बाकी नीचे पूरे गांव में कोहरा लगा हुआ है। तो इसी में भगवान सूर्य देव भी आ गए हैं, तो हल्की सी धूप फिर से खिल गई है और माँ बारिश में ही लगी पड़ी है। तो बहुत सारा काम आजकल माँ के सर पर और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या कर रही है तू? कैसा हुआ है ये? बिल्कुल पठो। जो बिलट है माँ का काम ही खत्म नहीं होता है, इतना सारा काम करती है माँ, तो इसका काम खत्म ही नहीं हो रहा है और बरसात भी नहीं रुक रही है। तो कुछ डेली का काम इतना है और मम्मी कह रही है मैं परेशान हो गई हूँ इतने सारे गाय बच्चियों को रखकर, तो अब धीरे धीरे इनको भी निकालना है घर से। तो आज का ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा है। हाँ, मेरी थाली में तितली भी आके बैठ गई। तो प्याज की भुर्जी, दूध, रोटी और कुछ मौसम ऐसा है। शुरू करते हैं आज का नाश्ता। तो माँ और पापा, ताई जी, सभी लोग गाय को जंगल की ओर भेज रहे हैं और पापा आज जा रहे हैं जंगल। ले ये तो आई घर आई हो की करी ये तो घर छ ना, आधो गाँव अगाडि आधो घर छ। अब के करूँ, यिनको बेचन छ नि सब
एकला धरण ना घर गुस्से क्यों हो रही है फिर? गुस्से की ओला पा कतु का चार रहो या फिरड़ जाओ रहो पर बोर्ड बादो खचारा ना ता घामा मजी आदि रुनी कतु घाम आटा पड़ना होता दीदी तीन गढ़ो आटा पड़ना तिला इनो फूल नहीं पड़ना कर रही हूँ बिल्कुल पेट बिल्कुल पट गई रही तो माँ बहुत परेशान है और घास काटना पड़ रहा है करके। तमुला तशा कर दी ने तो अब माँ ये बोल रही है कि इन सब को बेच दिया जाए, क्योंकि बरसात के टाइम पर माँ को बहुत बड़ी समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है। और 3 भैंस और अगले महीने वो भी आ जाएगी तो 4 भैंस हो जाते हैं। तो उनको खाना देने के लिए बारिश में और जौं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो जौं का सामना करना पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से कह रही है माँ कि इन सबको बेच दे और इन सबको निकाल देते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो दोस्तों फिर से धूप खिल गई है और माँ चलेगी फिर से जंगल की ओर और घास लेने। तो आज का ब्लॉग यही था कि पहाड़ों में महिलाएं जो होती हैं वो काफ़ी कठिन जीवन यापन करती हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करती हैं, धूप, गर्मी, छाँव, बारिश। तो मेरे पास तो बहुत सारी गाय बच्चियाँ हो गई हैं, जिनके पास 2 गाय बच्चियाँ भी होती हैं वो भी परेशान रहता है। तो यही है आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।